हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो इर्तुगरुल आज एपिसोड 7 पे हम आ गए। हम 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा दुख हो गया था, थोड़ा रिलेटिव में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलो देख लिया अंजाम क्या हुआ। मैंने तुम्हारे बाप को समझाया भी था गुंदोक तू, मगर उसकी अकड़ कम नहीं होती। शहजादे को मांगा था उससे मैंने, उसने क्या जवाब दिया था मुझे याद है ना। अब उसे पता चलेगा कि उसके उसूल ज्यादा अहम है या उसका बेटा अहम है उसके लिए। ओ अभी भी ओ भाग जाएगा क्या? ओ भाई, पकड़ लो उसे, जाने मत देना, बाप रे। रोको उसे। यस, भाग गया। बस शुक्र है भगवान का। कुछ तो हुआ बढ़िया। दो तो बढ़िया चीज होगी भाई। भाई उनका वापस आ गया और उनको जमीन भी मिल गई। ये कैसा सपना बाबा, है? अगर आप मौके की नजाकत जानते तो ये सब ना होता। कहत ने सब कुछ तबाह कर दिया है और ये आपके गलत फैसलों की वजह से हुआ है बाबा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं बाबा, और ये बुढ़ापा आपके साथ साथ हमारी भी कमजोरी बन चुका है। बॉयज ड्रीम, गले मिलना है। खुदा का शुक्र है कि मैं कामयाब लौटा हूं बाबा, आपकी दुआओं से। खुश हो रहा है। उसने मेरी दुआ सुन ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सर्द मौसम के लिए ठिकाना मिल गया, लेकिन रवाना जल्द होना होगा। काई कबीला तुम पे बहुत फख्र करेगा। हमारे लोग हर मुश्किल से निपटना जानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाई आएगा, इनको कितना बुरा लगेगा। जितना सामान था सब, थोड़े पैसे वैसे आ जाते उससे। अल्लाह ने कबूल कर ली मेरी दुआएं। शुक्र है मेरे मालिक। रब हमेशा तुम्हें खुशियां अता करे। तुमने हमें कबीले वालों के सामने सुरखरू कर दिया। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मेरी जान फिदा आप पर। अल्लाह आपको तवील उम्र अता फरमाए। अल्लाह इसी तरह तुम्हें हर मैदान में कामयाब करे। जाओ, जाकर तुम आराम कर लो। तुम आज जरगे में हमारे साथ शरीक हो गए और मैं चाहता हूं कि ये खुशखबरी तुम खुद सुनाना, और वहीं पर हम अपनी रवानगी के बारे में भी कोई फैसला सुनाएंगे। खुशकिस्मती है ये मेरी कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरा। इजाजत चाहता हूं।
ये क्या चीज दिखा रहे हैं? अच्छा, ओ पुरानी यादें। नहीं, इनकी याद आ रही मुझे। जिसने बचाया उसको याद तो आएगी। तो आज ये सब या अल्लाह तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तूने दुश्मनों के शर से बचाया और वैसे अर्थमियों इन्हें को जाना मदद के कहाँ लिए था, वो तो भेजा। पता नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो यहीं आके रुक गए बस। ये पकड़े हुए उन थे ना। जालिमों से हमें उसी ने तो छुड़ाया। इनका घर बार ये वो राजा ही इनका सब छीन लिया, वो इन्हीं के उसमें रह रहा है। मेरी तुझसे दुआ है कि तू भी कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दे। ये देश का राजा है, इनका राज्य छीन लिया, इनको मार रहे थे ले जाके, तो रात में बचा लिया। अर्तुरुल, ओ आय किसने बताया कि तुम यहाँ पर हो? ठीक हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद के लिए गया था उसे मुकम्मल करके वापस आया हूं मैं। शुक्र है। खुदा ने मुझे सुरखरू किया। मुझको लगता है शायद शादी के ऊपर ही होएगी, आपस में बाप बेटों के विवाद, है ना, क्योंकि माँ चाहती है कि उससे शादी हो और ये शायद इनसे करेंगे तो। ओ पीछे करते करते आ रहे हैं। एक बार इनके भाई को मिल जाए बस, है कि नहीं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि आप हलफ से कामयाब ये लौटे। तो काट के फेंक कबीले के देंगे। लिए नई जगह मिल गई क्या? मिल गई। शुक्र है खुदा का। अब कबीले वालों को सुकून मैसर आ जाएगा। हर कोई बेचैनी से मुंतजिर था आपका, खास तौर से आयकिस। आय किस क्यों मुंतजिर थी? मेरा मतलब है आपके बाबा और हर किसी को आपके कामयाब लौटने का इंतजार था। हर किसी को, और मुझे भी। शूट देखो यार, याद ये इन्होंने दिया था। इसने बहुत मदद की मेरी हिम्मत बना रहा पूरे सफर में। जब भी किसी मुश्किल में घिरा मैं, इसने तुम्हारी कुर्बत का एहसास दिलाया मुझे। हलब से तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या है ये? मेरे लिए लाए हैं आप? खोलेगा तो पता चलेगा ना। अरे भाई को दिखाओ उनकी यार, उनके भाई मुसीबत में है। क्या है? मोहर? ये बहुत खूबसूरत है अर्तुरुल साहब। ओ शीशा, शीशा। तुम्हारे अक्स ने इसे और भी खूबसूरत कर दिया है। मेटल को ना इतना चिकन साफ किया जाता है कि उसमें शक्ल दिख जाए, तो शीशा नहीं होगा, ये मेटल ही होगा शायद। कोई उसको बहुत पॉलिश करते हैं फिर शक्ल दिखने लग जाती है। अभी तो बहुत महंगा आएगा ये, 900 और 1000 तक का भी आ जाएगा मेटल वाला। ये ख्वाब लगता है मुझे।
और हर ख्वाब एक दिन टूट जाता है। क्या हुआ हलीमा? किससे डर रही हो? बता दो। कारा दोईकर से। उसने हमला किया था कबीले पर। वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा अर्तुगरुल। तो वो हमला हुआ था उस टाइम। डरो नहीं हलीमा, मैं उसे ये सब नहीं करने दूंगा कभी। ये करना। बाबा आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं। बरसी है आज उनकी। काश उनकी कहीं कब्र होती तो मैं वहां जाकर अपना दिल हल्का कर लेती। तुम्हें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और उनकी जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। तुम्हारे बाबा की मौत की तस्दीक आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या पता वो जिंदा हो आज तक। ये भी हो सकता है कि अपनी बेटी से मिलने की आस ने उन्हें जिंदा रखा हुआ हो। बात से तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने बंदी बना कर रख रखा उसके पापा को जेल में है। भाई को दिखाओ। ओ ये अब देख लेगी दोनों साथ है। दोनों बहनें यही हैं। बातें तो चल रही होगी ना अब कबीलों में। देख लिया। हसद इसी को कहते हैं, हसद। आते ही उस लड़की के साथ घूम रहा है, देखा तुमने? मेरी बेटियों सुबह बखैर। देखो उधर देखो आपका बेटे को क्या कर रहा है। ऐसे कहिए आंखों ही आंखों में। अर्तुगरुल ने हलब से आते ही सबसे पहले इस लड़की को शर्फ मुलाकात बख्शा है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ मखाना? क्या मतलब लिया जाए इसका? किसी पर इल्जाम लगाने से पहले तुम सोच लिया करो सुलजान, वरना तुम नुकसान भी उठा सकती हो। अर्तुगरुल सबसे पहले तुम्हारे बाबा और मुझसे मिला है। फिर भी जल्द से जल्द हमें इन मेहमानों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा को तो इन बातों से कोई सरोकार ही नहीं है। इस लड़की के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपने काम पे तवज्जो दो? बहुत काम पड़ा है। देख रहे हो इनको भी काम करना पड़ रहा है जबकि ये इतने बड़े उस पे है कि नहीं। सुलेमान शाह से क्या खबर मिली? अर्तुगरुल हलब से कामयाब लौटा है। अल अजीज ने उसे जमीन दे दी है। अर्तुगरुल ने तो हमारा मंसूबा नाकाम कर दिया। क्या तुम ये समझते हो कि कुर्दोगलो हार मान लेगा?
मैं जानता हूं उसे रास्ते से कैसे हटाना है। अभी तो बहुत दूर है। अभी तो आए नहीं है। प्लीज पहुंच जाए यार। कुछ तो होना चाहिए, रणवीर संदेश भाई, पहुंच तुम जाए जो कि तलवारें वो ठीक बनाते हो हुआ उससे है, अच्छी तो ये मैसेज काफिरों की कबूतर तलवारें वगैरह है होती ना। हैं। इसे तुम तलवार हाँ। कहते हो? ये गधे हाँकने वाली छड़ी कहां से उठा लाए? उन सलेबियों से जिन्हें हमने जहन्नुम हासिल किया। उनको हमारी तलवार की शान का क्या पता? 2 हिस्सों में तो नहीं हो मुसलमान जाएगी। की तलवार में ऊपर से नीचे तक खम होता है, जैसे अलिफ लिखा हो, और ये बहादुरों के हाथ में बिजली की तरह चलती है। कारा तोइगर के आदमियों ने हलीमा के खेमे पर हमला किया था, क्या ये बात सच है? हाँ, हाँ और तरुल, उसके होंठे आए जरूर थे, मगर वो बचकर नहीं जा सके। मैंने आपको उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। पूछ सकता हूं कि आपके होते हुए वो उस खेमे तक कैसे पहुंच गए? आपकी नाराजगी बजाय मैं माफी चाहता हूं। यकीनन मेरी गफलत है। इस बात पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। देर से ही सही, लेकिन उनको बचाया भी आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां मैं अकेला नहीं था, अफसीन भी था। वो उस ताजिर गजनफर के साथ आया था यहाँ। सच्ची बात यह है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, और इस हमले के होने में भी उसकी कोई हिकमत शामिल है। यहाँ हम उनकी मदद के लिए मौजूद थे। उनकी जानें बच गईं, लेकिन अगर ये हमला उन पर यहां से निकलने के बाद होता तो खुदा न खास्ता उनकी जानें भी जा सकती थी, क्योंकि वहां उनका कोई मददगार नहीं होता। निकलने की बात? निकलना क्यों है मगर, ये पूछ है कि नहीं? क्या वो जा रहे थे यहां से? तो क्या अफसन ने भी मुकाबला किया? वो भला क्या मुकाबला करेगा? हलीमा, अर्तुरुल भाई ने सबसे पहले तुम्हारा पूछा था। इतने बेताब नजर आ रहे थे तुमसे मिलने के लिए। मैं भी तुरगुत से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। कितने अरसे से उसके इंतजार में थी मैं। खुदा का शुक्र है कि वो सब सही सलामत आ गए और अच्छी खबर भी लेकर आए हैं। सब्र करने वाले का साथ अल्लाह देता है। बस अब हमारी शादी हो जाए। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता। अर्तुरुल भाई लाए हैं तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है कि वो हर वक्त तुम्हें ही सोचते रहे हैं हलीमा। उनके सोचने से क्या होता है? कहा कितनी खुशी मिलती है छोटे छोटे तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो हलीमा? क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने परेशान किया है? जब से होश संभाला है मैंने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन इस मुश्किल जिंदगी से अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा माजी बहुत मुश्किल गुजरा है। उदास ना हो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक चाहने वाला आ चुका है। अर्तुरुल भाई तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। उनके होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
कैसे पक्षी को पढ़ा सकते हो एलेनोरा, हाँ? क्या तुम उदास हो? तुम्हारी उदासी देखकर तुम्हारे कबूतर भी उदास हो गए हैं। बाबा के बहुत करीब थे आप। उनकी कब्र के बारे में मालूम नहीं है आपको? जवानी हमारे सबसे बहादुर सिपह सालार थे। उन जैसा कोई नहीं था। जब मेरे बाबा की मौत हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थे मारियो? इन लोगों ने बिनाई छीन ली मेरी और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। आंखें नाबीना होने से पहले जो आखिरी चेहरा मैंने देखा था वो तुम्हारे बाबा का था। हो सकता है बाबा जिंदा हो। उन्हें मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। मुझसे गलती नहीं हो सकती। तो तुम्हें कैसे यकीन है कि वो मेरे बाबा ही थे? तुमने जिसे कब्र में उतारा वो कोई और भी तो हो सकता है। इतने अरसे तक मैं उनके साथ रहा हूं। बहुत खिदमत की है मैंने उनकी। मुझसे गलती नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे बाबा ही थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पति पे शक है मुझको। ये पति है ना? मैं जा रहा हूँ एलेनोरा। एक ऐसे महास्वर जिसके मुकम्मल होने तक वापसी मुमकिन नहीं मेरी। पति है नहीं इनके, मेरे को बता देना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। टाइटस, ये मकतूब मेरी बहन ईजा दौरा तक पहुंचा देना। ये है अच्छा, ओके ये है, इनके पापा जी ये है, यही है। दिखाया था ना बीच में एपिसोड में, पर ये नहीं पता था यही है। तो मतलब क्या एलेनोरा को अपने बाप के मरने का यकीन नहीं है उस्ताद आजम। ये आ गए ना उसे उसकी लगता है कि वो जिंदा है। मुझसे उल्टे सीधे सवालात कर रही थी इसने वो। का रखा है इसने। एलेनोरा के हर हर पल की खबर चाहिए होगी मुझे मारियो। कहते हैं अपने ही अपने आप को धोखा देते हैं। देख लो, अंधा देगा हर पल की खबर। और वो बेचारे इस पे ही भरोसा करते हैं, यही धोखा देंगे। यस। गुप्ची, ईशा जैसी लग रही है ना इसकी तो। गोपचे की। हाय मखानम ने अर्तुरुला तुम्हारे रिश्ते की बात की है मुझसे। जरा अपने ऊपर तवज्जो दो। तुम जितनी पुरकशिश नजर आओगी अर्तुरुल तुम्हारी तरफ उतना ही माइल होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पर। क्या वाकई उन्होंने मेरे बारे में पूछा था? दुआएं कबूल हो गई हमारी। अब मेरी बात गौर से सुनो। अपनी अदाओं से अर्तुरुल को अपनी वजूद की अहमियत का एहसास दिलाना है तुम्हें। बाजी, अर्तुरुल के दिल में तो हलीमा है। हाइमा खानम ने मेरे बारे में पूछा जरूर होगा, मगर मुझे पता है ये बात। वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम बहुत भोली हो। अर्तुरुल की पसंद का क्या है? सुलेमान शाह अगर गोगची से उसकी शादी का फैसला सुना देंगे तो क्या अर्तुरुल मना कर पाएगा उनको? क्या फैसला हो चुका है? हाँ जाहिर यही है। तो, बस अगर उनके सुलेमान फादर ही शाह कह ने देंगे ये ऐलान नहीं बात। किया है बाकायदा इस बात का। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। मगर इस्लाम में तो और और तुम 4 शादी जानती हो सकती है, कि तो 2 अर्तुरुल भी अपने कर बाबा सकते हैं के हुक्म शादी। के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है गोगचे, मुझे कितनी खुशी है इस बात की। गुंदुगदू के वापस आते ही अर्तुरुल और तुम्हारा निकाह हो जाएगा इंशाल्लाह। अंदर आ सकता हूं मैं? ये लोग नमाज आ पढ़ सकते रहे हो हैं। अर्तुरुल। नहीं, अभी तक तो एक बार भी नहीं दिखाया। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपकी खैरियत पूछने आया था मैं। कुछ चाहिए तो नहीं? आपसे मुलाकात हो गई भाभी यही से बहुत है। पूछने आए हैं। सुना है आलम में जगह मिल गई हमारे कबीले के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। भाई वापस आ जाएं उसके बाद रख्ते सफर बांधेंगे। तुम्हारी तरह वो भी कामयाब लौटेगा। लौटेंगे इंशाल्लाह।
ओ, कोई नहीं है हेल्प के लिए, कोई भी नहीं है। वो घोड़ा तो बहुत बेचारा दिन देर थक से गया चल रहा होगा। है। कोई तो आओ यार। ओ, भाई बहुत ताकत है इनके अंदर, बहुत ताकत है। देखो इतने थकने के बाद भी, ये देखो घोड़ा थक गया मगर ये नहीं थके, समझ रहे हैं। वाओ वाओ। क्या सीन है। भैया नॉर्मल सिपाही वगैरह थोड़ी ना है वो उनके तो लड़के। अभी ये मेरे को लग रहा है अब कुछ होएगा। अब उनको घोड़ा दिखेगा और वो बंदा दिखेगा तो कुछ हुआ है ना, अब इनके साथ हो जाएगा। तुमको मारा। ऐसा ही होने वाला था, मेरे को लग रहा था। घोड़ा जाएगा ना वहां पे। अब कोई और आएगा, एक बंदा और आएगा, देख लेना। मुझे लग रहा है एक बंदा और आएगा। वाह वाह। ये भी सस्ते में ही है, सस्ते में ही है। चलो टोपी जो है ना, ये वी बना है ना, जो ये निशानी है इनके कबीले की, ये जरूरी है रखना। क्या सोचा है आपने? हमें क्या करना होगा? कबीले वाले हलब जाने के लिए राजी हो चुके हैं। क्या आपने कोई और जगह सोची है? क्या तुम्हें मालूम है कि मंगोलों के तमाम कबीलों में से तलवारबाजी के सबसे ज्यादा माहिर कौन से कबीले हैं? कौन से? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है। अर्तुरुल के बिछाए हुए जाल में फंसने से ज्यादा बेहतर यही है कि हम कोशिश करें मंगोलों के सरदारों को मनाने की। हमें क्या जरूरत पड़ी है सलेबियों से भिड़ने की? हलब के महलों की हम क्यों रखवाली करें? इससे अच्छा यह होगा कि हम रोमन सरजमीन पर काबिज हो जाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमसे पहले आने वाले कबीलों ने किया था। मगर जनाब, क्या मंगोल कई बार हमारी पीठ में छुरा नहीं घूम चुके? इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। सही बात है। उन शैतानों की हर बात मानना पड़ेगी हमें अपने कबीले की बेहतरी के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कीमत चुकानी पड़ेगी। मंगोल से मतलब अब तुम जाकर जो उस मंगोल ने बेवकूफ किया, कारागोरा के साथ मंसूबाबंदी करो। सलेबी तो उनके हिसाब उसको से तो मेरा ठीक है। पैगाम अच्छी तरह समझा देना। जिरगे में आज मैं खामोश रहूंगा और तुम लोग बोलोगे। अर्तुरुल आज जिरगे में अपने मन घड़त किस्से सुनाएगा। तुम लोगों ने उसे झूठा साबित करना है और फिर हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उनको तलवार रखनी चाहिए थी अपने पास, एक उनकी ही की, पर बस कुछ नहीं है। घोड़ा भी नहीं, अब तो चल भी नहीं सकते। इनको कुछ नहीं हो यार, कोई तीर वगैरह ना मार दे। ओ गॉड, बेचारा अकेले क्या करेगा? वो तो कुछ तो होना चाहिए कि तुम फिर देख भी लो। बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है। और उनके पैर में चोट और चल भी नहीं पा रहे हैं।
वही तो आओ। अच्छा, रुक जाओ। कारा तोइगर को ये जिंदा चाहिए। उठाओ इसे। अब घोड़ा है, घोड़ा को भेज दो भाई, अब और कुछ मत दिखाओ। पॉलिटिक्स। जहमत के लिए माजरत इलियास भाई। जब तक हम अपने अगले सफर पर नहीं जाते यही रहेंगे। अरे वाह, कितना बड़ा खैमा है। यहाँ तो बहुत जगह है, आराम से रहेंगे। गरीब खाना हाजिर है तुम लोगों के लिए। तुरगुत और तुरुल भाई को कोई जरूरी बात करनी थी। जगह मिल गई तुम लोगों को। शोर शराबा न करना ज्यादा, इलियास परेशान होगा। मालूम तो हो गया होगा क्या हुआ कबीले में? जी मालूम हो गया, तुरगुत ने बताया मुझे। हमारी खबरें कोई दे रहा है कारा तोइगर को, वरना उसके आदमियों की इतनी हिम्मत नहीं कि हमला करते। हमें ऐसा ही कोई होशियार मुखबर चाहिए। ऐसा आदमी तो सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ भाई। तुम तो वो आदमी हो जो 2 कोस दूर से ही नजर आ जाते हो। आपको किसी पर शक है क्या? बिल्कुल है, आपसे, जो ताजिर के साथ आया था और फिर यहां हमारे कबीले में ही रुक गया। हमें उसकी छानबीन करना होगी इलियास। बेफिक्र हो जाए भाई, मैं सब संभाल लूंगा, उसका साया बन जाऊंगा। आपकी इजाजत लेने के लिए आया हूं उस्ताद आजम। वक्त आन पहुंचा क्या? जी उस्ताद आजम, वक्त आ चुका है बिसौल के इंतकाम का। इस इंतकाम की आग को भड़काए रखना अपने अंदर हमेशा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि तुम्हारा असल हदफ इससे भी बढ़कर है। तुर्कों को हमारी सरहद से दूर रखना है। खुदावन तुम्हारी मदद करेगा। बेशक वही वो जात है, जब वो इरादा करता है तो हुक्म देता है कि हो जा, और वो काम हो जाता है। बिस्मिल्लाह कीजिए। कुन फयाकुन। अर्तुरुल कुछ कहना चाहता है। मुझे बहुत फख्र है ये खुशखबरी सुनाते हुए कि हमारे कबीले को रहने के लिए एक जमीन मिल गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे हम अपने आबाओ अजदाद से सुनते आए। पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज और शादाब और झिलमिल करते चश्मे। महफूज है, उतनी महफूज जितना हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा आगाज है हमारे कबीले के लिए, एक ऐसी खुशहाली का आगाज जिसके लिए बरसों से हमारे आबाओ अजदाद ख्वाब देख रहे हैं। जीते रहें, खुश रहें आप। लेकिन खुशहाली का यह सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जमीन के जरखेज होने के साथ साथ मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब है। जैसे जैसे हमारे जानवर तंदुरुस्त होंगे और हमारी औलादें वहां जवान होंगी, दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ जाएंगी। तो फिर आप किस लिए
उस वादी के सुहाने ख्वाब दिखाकर बैला फुसला रहे हैं हमें। आग में क्यों धकेल रहे कबीले को अर्तुरुल साहब? हाँ बिल्कुल, अल्परगो ठीक कह रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमें अपने लिए घर चाहिए, कब्र नहीं। हम सब ने एक न एक दिन कब्र में जाना है बायपूरा, और जहां की मिट्टी होती है उसी जगह कब्र बनती है। तुम शायद भूल चुके हो। दिली दमीर ठीक कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है दिली दमीर। ध्यान से सुनो अल्परगु, जिस जमीन का ख्वाब देखा है हमारे बाप दादा ने, वो कोई ख्याली जमीन नहीं है। कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। तुम क्या कहती हो कुर्दुगलू? अर्तुरुल ठीक कह रहा सरदार। मुश्रिकीन के खिलाफ जहाद हमें शहादत की मौत और दीन की सब बुलंदी का मौका देगा। खुदा हमारा मददगार है, वही हामी और नासिर है। आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? नहीं, हमें मंजूर है। ज्यादा विरोध करेंगे तो शक हो जाएगा लोगों को, है कि नहीं? मुत्तफिक है इस बात से, तो फिर सफर की तैयारी शुरू की जाए। ये भी पहुंच गए, वो घोड़ा नहीं पहुंचा अभी तक। खुशामदीद गुंदोक्तू। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ये सब तो तुम्हारे बाप का किया धरा है। तुम्हारी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता करा तो कर। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस हाल में देख के। अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो उसकी जगह तुम्हें सरदार बनना चाहिए। तुम में ये काबिलियत है। कितना अच्छा होगा काई कबीले को तुम जैसा सरदार मिल जाएगा। याद रखना, अगर मैं कभी सरदार बना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन्हें भेड़ियों के आगे डाल दूंगा। बकवास बंद कर। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे कबीले में अर्तुरुल ही एक सरपेरा आदमी है, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि पूरा कबीला ही नफरत करता है मुझसे। सही बात है। उसे लेकर आओ। किसे लेके आओ? हमजा, तुम्हारे बाप को ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं गुंदोक्तू। हमजा जाकर मेरा पैगाम देगा तुम्हारे बाप को। बहुत मोहब्बत के साथ बताएगा उसे कि मैंने तुम्हें कितने प्यार से रखा हुआ है यहाँ। अगर उसने कैदियों को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे कबीले वो को नॉर्मल आगे कैदी नहीं है, सब उन्हीं का ही है। तो वो मरने चाहिए पहले। रुक जा, मेरे को देखना है ये। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम ही उन कैदियों को लेकर आए थे और उन्हीं की वजह से ये अजाब नाजिल हुआ है हम पर। वो मनहूस लड़की ही फसाद की जड़ है। सलजान, तुम कौन हो आखिर? कल बहुत ज्यादा धांसू एपिसोड आने वाला है कल। जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना, ये पूरा एपिसोड खींच दिया, है कि नहीं? जहां से स्टार्ट हुआ था कि ये वे ले जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने और खींचा कि अभी ये भाग गए। हम सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि वापस घर जाएंगे, वो डन डन डन, लेकिन एंड में पकड़ के ले गए। और अर्तुगरुल साहब खबर देने गए थे कि हमने जो है जगह ले ली है। वो एंड में मीटिंग बिठाई सबने खाना खाते समय, वो मीटिंग एंड में हुई बस। है ये टेलीविजन की चीज है ना, ये सीरीज होती तो 10-12 एपिसोड होते लंबे लंबे 50 मिनट के और खत्म हो जाती, पर ये तो थोड़ा करेंगे, लेकिन फिर भी मजा आया है ना।
हो जिस जाओ हिसाब बस। से दिखा रहे हैं ना, मतलब एक ये होता है कि सेम एरा लग रहा है, कति सेम एरा लग रहा है ना, वह उस समय का सारी जैसे फिल्टर लगाए हुए हैं, कलर ग्रेडिंग की हुई है, सब कुछ इतना सब अच्छा लग कुछ रहा है कि बहुत नहीं। अच्छा। एक एक फोटो, एक एक जो फ्रेम है वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि उसकी फोटो खींचिए, इसकी बस सीनरी बना नेचर सकते हैं। ऐसा है कि बस देखे जाओ, उधर तो देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो वही है कि कुछ अगर हम अच्छा देखें ना, तो टाइम चाहे कितना भी हो फिर वो वर्थित होता है ना, कि नहीं, हाँ, पता नहीं पड़ता। कि भाई चलो टाइम हम दे रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। अर्तुगरुल स्टार्टिंग में तो हमको लग रहा था कि ये कैसी अजीब सी सीरीज है, हाँ। इसमें इस्लाम भी इतना नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे दिखेगा। आप बता रहे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे लोग? एटलीस्ट आप 2 कमेंट बार में बता तो नमाज इनको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करो, हमको कुछ बताओ, ठीक है, बाय। देना।